हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर मैं दुकान पर डेली आती हूँ और ना एक पैकेट दही का और एक पैकेट दूध का मैं रोज़ खरीदती हूँ। मतलब मैं करीबन 60 रुपए की तो दही खरीदती हूँ और 35 रुपए का दूध। मतलब करीबन 100 रुपए का मेरा दूध दही रोज़ का लगता ही लगता है। तो मतलब करीबन करीबन ये लगा लो 3000 रुपये तो मेरे सिर्फ दूध दही में जाते हैं। तो ये देखो यहाँ से लाई हूँ घर की, मतलब ये खुद बनाते हैं दही। तो ये मैंने 2 कटोरी में डाली। एक कटोरी ये स्टील वाली मैंने विहान को खिला दी थी। अब मैंने रोज़ लानी शुरू कर दिया है पिछले 2-3 दिन से, कि बच्चे को भी एक कटोरी दही और मैं भी एक कटोरी दही रोज़ खाया करूँगी, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब रहने लगी है। अब मुझे थोड़ा सा अच्छा खाना खाना है। उसके बाद मैंने देखो सुबह चावल बना दिए थे, चावल रखे थे। उसके बाद मैंने मूंग की दाल उबाल रखी थी। तो मैंने कहा चलो अब छोंक लगा के विहान को खाना खिला दूंगी। तो इसमें मैंने देखो लहसुन, लहसुन के बाद इसमें देखो टमाटर, टमाटर का छोंक लगा रही थी। तो बस टमाटर मेरा गल गया था। इसमें मैंने ज़्यादा मसाले तो मैं ऐड करती नहीं, मैं बिल्कुल ही मिर्च नहीं ऐड करती, ना लाल मिर्च ना हरी मिर्च, क्योंकि फिर वही है ना, विहान खाता नहीं है। अभी विहान मिर्च वाला खाना नहीं खाता। विहान को मैं बिना मिर्च का ही खाना खिलाती हूँ, तो उसकी वजह से फिर मेरे को भी बिना मिर्च का ही खाना खाना पड़ता है। तो ये मैंने एक कटोरी दाल फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि वो ज़्यादा थी, और बाकी मैंने बना ली। ये दाल मेरी आज ख़त्म हो जाएगी मेरे को लगता है, क्योंकि रात को मेरा मन नहीं है चावल खाने का। मैं एक कटोरी दाल ही खा लूँगी रात को दोबारा से, और विहान को भी रात को भी मैं यही खिलाऊँगी। दाल चावल ही बना दिए, 2 टाइम के बन गए ये देखो ना, अभी दिन में भी लंच में भी खाए जाएंगे और फिर रात को डिनर में भी खाए जाएंगे। तो विहान और मैं खाना खा लेंगे। तो यहाँ मैंने खाना परोसा था, इसमें से आधा विहान ने खाया, आधा मैंने खाया। तो हम दोनों ने एक ही प्लेट में खाना खा लिया था। तो आज मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो अभी वीडियो में आपसे फ़ेस टू फेस मिलके बहुत कुछ बताऊँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे नाम को यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत ही गंदे तरीके से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। बहुत बड़ी एक प्लानिंग की जा रही है मेरे अगेंस्ट। मैं आपको बताती हूँ पूरी बात हुई क्या है। आज से परसों की बात है, माफ़ कीजिएगा मेरी तबीयत आज भी ठीक नहीं है, मुझे ब्रीथिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। परसों की बात है। परसों क्या होता है कि मैं ना मतलब अपना आ रही होती हूँ, मतलब मार्केट से, विहान ट्यूशन पर होता है। तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स रोकते हैं मेरी सोसाइटी के, और वो मुझे बोलते हैं कि कल की बात है, कल या परसों की, ऐसे बोला 1-2 दिन पहले की, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कब की बोली थी उन्होंने। बोले कि ना एक लेडीज आई थी, उनके साथ एक जेंट्स भी था, और वो आए थे कार में। अब बात सुनिएगा, वो कार में आए थे और ना आपके घर आना चाहते थे। तो फिर मैंने कहा, फिर भैया बोलते, उन्होंने, भैया ने बोला मुझे, सिक्योरिटी गार्ड ने, कि आपके फ़ोन पे हमने कॉल किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया आपका नंबर पे, तो हमने उनको एंट्री नहीं दी। और उनको हमने बोला बात करवा दो निधि से तो एंट्री मिल जाएगी। तो उन्होंने फ़ोन, मैंने कहा फिर क्या हुआ, बोलते कि उन्होंने फ़ोन ही नहीं किया, आपके पास नंबर ही नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे, कुछ ऐसी बात हुई। तो उन्होंने बोला कि ना, फिर हमने उनको वापस भेज दिया। हमने कहा कि एंट्री नहीं है इस तरीके से। तो मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ, मेरी सोसाइटी में जहाँ मैं अभी रहती हूँ, मैं अगर कोई मेरे से अनजान बंदा मिलने भी आता है तो विदाउट मेरी परमिशन मेरे से नहीं मिल सकता है। एज लॉन्ग एज पहले सिक्योरिटी गार्ड्स चेकिंग पे पूछते हैं किससे मिलना है, वो मेरे पास फ़ोन करेंगे। अगर मैं अपनी फ़ोन पे कंसेंट दूंगी कि हाँ मुझे इनसे मिलना है, तभी वो मेरे से बात मिलने आ सकता है। और उन्होंने मेरे घर का एड्रेस भी गलत बता रही थी, बोलते 135 ऐसे बताने लग रही थी, बोलते कि नंबर भी सही नहीं बता रही थी। तो बोलते हमने सही भेज दिया वापस। मैंने कहा ठीक किया भैया। तो आगे की बात सुनिएगा क्या हुआ। तो ये तो थी मेरी कल परसों की बात। तो मेरे को लगा चलो कोई नहीं, तो सिंपल नॉर्मल बात है, कोई आया होगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे कोई सब्सक्राइबर आई होंगी जो मेरी वीडियोस देखती होंगी, वैसे ही मुझसे मिलना चाहती होंगी, उनको पता तो है ही मेरी ये सोसाइटी के बारे में, तो ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन टाइमिंग मुझे थोड़ा, जो 10 बजे तक बताया, 9-10 बजे, तो मुझे थोड़ा सुन के अजीब लगा। मुझे लगा इस टाइम कौन आएगा मेरे घर मिलने के लिए, रात के टाइम, इस टाइम। बट फिर भी मुझे लगा चल कोई बात नहीं, मैंने बात को मतलब इग्नोर कर दिया। मैंने उनको बोला भैया को कि भैया ने मुझे अपना एक नंबर दिया, बोलते कि इस नंबर से, मैंने कहा कि ना मैं अननोन नंबर्स के फ़ोन पिक नहीं करती हूँ, स्टार्टिंग से ही है मेरा, आज से नहीं है, 10-15 साल हो गए। अनजान नंबर से कोई फ़ोन आता है मेरे फ़ोन पर तो मैं कभी भी फ़ोन पिक नहीं करती हूँ, शुरू से है, कभी नहीं बात करी मैंने अनजान नंबर, मैं उठाती नहीं हूँ। मैं चाहे मेरे को देखो, जो मेरा काम होता है, जो भी काम है, देखो जो जानकार होगा तो उसका नंबर मेरे फ़ोन में सेव होगा, सिंपल बात है। जिसे मैं जानती होंगी या जिसको मैंने खुद से फ़ोन में नंबर सेव कर रखा है, मैं सिर्फ उन्हीं के फ़ोन उठाती हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी का भी नंबर, चाहे कोई भी आए, मैं नहीं, कभी भी नहीं उठाती हूँ, कभी भी नहीं। तो इवन अननोन नंबर से मेरे पास फ़ोन आते भी हैं तो वो कभी पिक नहीं होते हैं।
तो ये चीज मैं आपको बता रही थी। आगे की बात सुनिएगा। फिर कल की बात है, कल शाम को जब याद है, कल विहान की दादी का टाइम आ रहा था, जो विहान की दादी का फोन आ रखा था, फोन विहान के पास वीडियो कॉलिंग हो रही थी, तो उस टाइम मैंने वीडियो कॉल कट करा और कट करके ना दूध लेके मैं गई थी किरण के घर सामने। मैंने कहा किरण विहान को दूध पिला दो, आपके हाथ से पी लेता है। विहान के हाथ से क्या मतलब, देख के पी लेता है वहां पे। तो मैंने, वो बोलते ठीक है। तो मैं उसको दूध पिलाने गई, तो बैठी थी, मैं भी वहीं बैठ गई, तो हमारी ऐसी बात चल रही थी। तो मैंने बातों में ये बात बताई, मैंने जिक्र किया किरण के सामने। मैंने कहा किरण ऐसे हुआ, बताओ कोई आया था घर, मतलब वापस सिक्योरिटी गार्ड्स ने भेज दिया। मैंने ये पूरी घटना मैंने किरण को बताई। तो किरण बोलती कि मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ और बात बताई। मैंने पूछा कि किरण क्या बताया, तो किरण ने मुझे बताया कि देखो वो ऐसे बोल रहे थे कि पीसीआर आई थी रात के 1 बजे। मेरे को तो टाइम भी 1 बजे का दे रहे थे। मैंने बोला 1 बजे पीसीआर, मैंने कहा, और फिर आगे मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो ऐसे कह रहे थे कि ना किसी ने ना पीसीआर, मतलब पीसीआर बुला दी मेरे घर के एड्रेस देके, और ये कह दिया कि यहाँ पे ना गंदे काम हो रहे हैं मेरे घर पे। सोच के देखो आप लोग, मतलब मेरा घर का एड्रेस तो मैंने खुद सोशल मीडिया पे दे रखा है। मैंने कोई ऐसा तो नहीं है ना मेरे घर का एड्रेस की मतलब कहीं से और से पता किया हो। मेरे घर का एड्रेस तो मैंने यूट्यूब पे दे रखा है वीडियोस में, शॉर्ट वीडियोस वगैरह में, कि हाँ ये मेरा घर का एड्रेस है। तो मेरे घर का एड्रेस उठाया, हमारे हिसार की किसी पीसीआर को फोन कर दिया और मेरा घर का एड्रेस दे के बोलते कि यहाँ पे ना आप छापा मारो, ऐसे करो वो करो, मतलब इसके घर पे आओ रात के 1 बजे पीसीआर बुला के। ये काम किए गए। और मैं बताऊं, उन्होंने ना, वो बता रहे थे कि ना पीसीआर वापस भेज दी। उस टाइम बोलते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे तो जानते ही हैं, मैं तो 4 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए हमारी सोसाइटी में। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी मतलब साफ इस चीज से डिनाई कर दिया कि इस टाइम एंट्री भी नहीं दी है, मतलब मेरे घर पे जाने की भी एंट्री नहीं दी गई, कि मेरे घर के बाहर भी पीसीआर खड़ी नहीं हुई, गली तक भी नहीं आई है, यहाँ तक की भी परमिशन हमारी गली में नहीं है कि गली में इस तरीके से कोई पीसीआर आके घर के सामने खड़ी हो जाए रात के 1 बजे। तो वो वापस भेज दी गई पीसीआर। तो इस चीज को जब मुझे पता चला, आई वॉज रियली इन शॉक कि मेरे लिए किस लेवल की प्लानिंग और प्लॉटिंग की जा रही है इस टाइम। क्योंकि अगर वो पीसीआर उस दिन रात को 1 बजे मेरे घर के आगे खड़ी हो जाती, तो सिंपल बात पता है क्या होती, यहाँ लोग अफवाहें बनानी स्टार्ट कर देते हैं। थैंक गॉड ये बातें मुझे आज मतलब पता है, तो मुझे मालूम है, मैं पहले सोशल मीडिया पे बता रही हूँ कि इस लेवल की मेरे साथ प्लानिंग की जा रही है। अगर वो पीसीआर मेरे घर पे आती तो सीधा के सीधा देखो, वो आते, कुछ होता तो कुछ नहीं है, मैं बैठी हूँ, अपना बच्चा है, मैं अकेली सिंगल मदर हूँ, मेरे घर में और कौन है, कोई भी नहीं है। लेकिन इससे क्या होता ना कि ये जो मतलब कुछ मतलब लोग हैं ना, फिर मेरे बारे में अफवाहें उड़ा के वीडियोस बनाते, उसमें कुछ गंदा गंदा लिखते कि हाँ निधि, मतलब इस तरीके की स्टेटमेंट यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे लोग ये डाल देते कि हाँ निधि इस तरीके की एक्टिविटीज में पकड़ी गई है, या ऐसा निधि के साथ हो रहा है, ताकि मेरा नाम बदनाम करने की इस लेवल की प्लानिंग प्लॉटिंग करी है इन लोगों ने कि निधि का नाम खराब करना है। निधि ने जो इतनी मेहनत करी है 4 साल सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे वीडियोस बना के काम किया है, उसका काम खराब करना है। इस लेवल का इन लोगों का दिमाग चल रहा है, सोच के देखिए। इस लेवल तक मुझे तंग करने लग रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। और क्योंकि देखो यार, मेरे को मालूम है, देखो आप लोगों को भी पता है कि निधि शर्मा कैसी है। आप लोगों के सामने मैंने कितनी दिन रात मेहनत कर करके काम किया है, वीडियोस बनाई है, तब जाके आज मैं इतना दिन की 3-3 वीडियोस रोज डालती हूँ। आज भी मेहनत कर रही हूँ। इवन अपना, अगर मैं ऐसी गलत लड़की होती तो ये अपना ठेला रेहड़ी क्यों लगा रही होती, खाने की फूड स्टॉल क्यों लगा रही होती, सोच के देखिए ना वो चीज। तो लोगों को पता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो होता नहीं, किसी को के लिए मतलब इतनी दुश्मनी निकालना, किसी को किसी भी लेवल तक परेशान करना कि कुछ भी कर दे, मतलब ये बंदी बस, मतलब ये बंदी रोती रहे। मतलब मैं, आप लोग उसको सोचते हो, कहते हो निधि आप इतना परेशान क्यों रहते हो, आप क्यों रोते रहते हो। अरे मैं जब खुश घूम रही होती हूँ तो ये लोग मुझे खुश रहने ही नहीं देते हैं। आप लोगों के सामने है यार, मेरी नॉर्मल सिंपल वीडियोस जा रही है, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ की चीजें दिखा रही हूँ, काम दिखा रही हूँ, ना किसी के बारे में बात करती हूँ, ना किसी को कुछ बोलती हूँ गलत सलत। लेकिन उसके बावजूद भी लोग मेरे ऊपर इस तरीके की प्लानिंग्स कर रहे हैं। सोचिए आप लोग, इस तरीके की, जबकि मैं किसी से बात भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं, कोई लेना ना देना, कोई मैटर नहीं, कुछ नहीं, उसके बावजूद मेरे साथ इस तरीके की चीजें करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे परेशान करने की। तो सोचिए, बताओ, एक सिंगल मदर होके आप लोगों की दृष्टि में क्या सोच ऐसी है क्या? एक सिंगल मदर के लिए, अगर मान लो अगर एक लेडीज खुद अपनी मेहनत से बच्चा पाल रही है, अपने 4 साल के बच्चे को बड़ा कर रही है, ठीक है, तो क्या वो लेडीज के बारे में इस हद तक लोग गलत बोल सकते हैं? इस हद तक लोगों की सोच इतनी घटिया हो सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यार मैं कोई ऐसी कैसी लड़की दिखती हूँ आप लोगों को। इंजीनियरिंग की हुई है मैंने, पढ़ी लिखी हूँ,
ठीक है, पढ़ी लिखी हूँ, बीटेक किया हुआ है मैंने। लोग लेकिन मेरे नाम को खराब करने के लिए किस हद तक कोशिश कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज मेरे पास कोई हस्बैंड नहीं है यहाँ पे खड़ा करके दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं एक के साथ हूँ, है ना, एक पर्सन मेरे साथ है। अगर मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं अकेली हूँ, अकेली अपनी लाइफ जी रही हूँ, तो क्या ये लोग, समाज, सोसाइटी मुझे अकेले लाइफ भी नहीं चलाने देंगे? क्या मैं अकेली अपनी जिंदगी, अगर मैंने सोच लिया कि चल मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अकेले अपने बच्चे को पालूंगी, बड़ा करूंगी, तो ये लोग मुझे इस हद तक परेशान करेंगे? आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं ऐसे में, मैं क्या करूं, आप लोग बताइए ना कि किस हद तक लोग मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान मतलब कितना, अगर मैं, चलो वो चीज़ तो चलो वहीं पे चीज़ें टैकल हो गई, लेकिन अगर मेरे पास आ जाती मेरे घर के बाहर, तो मैं कितनी मेंटली स्ट्रेस में आ जाती। फिर से मैं थोड़ी बहुत खुश रहने लगी हूँ, फिर मेरे दिमाग में टेंशन होती। मेरी कॉलोनी में तो अफवाह ऐसे उड़ा देते लोग कि रात के 1 बजे निधि के घर पीसीआर आ गई, ये आ गई, वो आ गई। कॉलोनी में बातें लोग लिए नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, लोग तो पता नहीं कैसी कैसी बातें उड़ा देते मेरे बारे में। सोच के देखिए ना वो चीज, लोगों को मजा आता है। कुछ लेडीज तो ऐसी होती है जिनको मतलब चाहे बस उड़ानी होती है दूसरी की, है ना, बस दूसरे की उड़ानी होती है, चाहे सच्ची हो झूठी हो कुछ भी हो। तो भाई ऐसे मतलब किस लेवल तक चीजें करी जा रही हैं, आप खुद देखिए ना। निधि को परेशान करने के लिए किस हद तक लोग गिर रहे हैं, आप लोग खुद देखिए अब। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।